गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिंक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो लिंक्स कैसे बनाते हैं, और इसके बारे में बनाने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बात बताना चाहता हूँ। तो लिंक होता है क्या है, जैसे कि अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हो तो उस समय हमें लिंक का जरूरत पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एक वेबसाइट खोल के बताता हूँ जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी गूगल ही ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं गूगल ओपन करूंगा आप देख सकते हो यहाँ पे एक वेबसाइट आ गया। अब मुझे इसके बाद मुझे मैं किसी एक को ओपन कर लेता हूँ। आई एम फीलिंग लकी, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये दूसरे पेज पे जा रहा है, वो लिंक की मदद से जा रहा है। जैसे कि लिंक किया हुआ है इस ये बटन है तो उस पे लिंक किया हुआ है ये इस वाले पेज का, जिस पे क्लिक करते ही मैं इस पेज पे चला गया। तो ये एक लिंक होता है। तो इसे बनाते कैसे हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने कोड एडिटर पे, और मैं आ चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल एन करके एक मैं न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा links.html। और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन में मार्क करूंगा, फिर इंटर करूंगा तो मेरा एक HTML5 का टेम्पलेट रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, बॉडी वाले पार्ट में जाऊँगा। और गाइस, लिंक को क्रिएट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कमेंट बनाऊँगा और उसके अंदर लिखूँगा ए। मैं ऐसे करता हूँ, मैं पहले आपको लिंक बनाता हूँ फिर उसके बाद मैं बताऊँगा। तो लिंक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर मैं यहाँ पे ए लिखूँगा और उसके बाद इसे इंड करूँगा लेस देन एंड फॉरवर्ड स्लैश एंड ग्रेटर देन के अंदर मैं ए लिखूंगा। तो ये हमारा एक टैग बन गया है। इस टैग को हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक। ओके गाइस, इसे ये जो यहाँ पे लिखा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इक्वल टू हाइपर लिंक इसे बोलते हैं। ठीक है। अब ये हमारा लिंक तो रेडी हो चुका है, ये हमारा एक टैग रेडी हो चुका है, लेकिन ये अभी लिंक नहीं बना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे लिंक लिखने के लिए इसमें एट्रीब्यूट डालना पड़ता है। तो एट्रीब्यूट होता है क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक नेम होता है इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू होता है। तो नेम यहाँ पे जो आएगा मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, नेम आएगा एच रेफ इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू आपका वेबसाइट का लिंक होगा आपका। जो भी आप वेबसाइट पे आप जिस वेबसाइट या पेज पे भेजना चाहते हो तो उसका लिंक यहाँ पे होता है। तो मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके बताता हूँ। इसके अंदर ये जो ए ओपनिंग ए टैग दिख रहा है इसके अंदर स्पेस में दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा एच रेफ। तो और यहाँ पे मैं इक्वल टू और डबल कोट्स में दूंगा और इसके अंदर वेबसाइट का लिंक दूंगा। तो उसे लिंक देने से पहले मैं आपको बताता हूँ एच रेफ क्या है। ये हाइपर टेस्ट रेफरेंस कहलाता है, इसका पूरा नाम है हाइपर टेस्ट रेफरेंस। अब मैं इसके अंदर उस वेबसाइट का नाम लिंक डालूंगा जिस वेबसाइट पे मैं जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाना चाहता हूँ तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, गूगल का ही लिंक कॉपी कर लेता हूँ। गूगल कॉपी कर दिया मैंने और मैं इसके अंदर वो लिंक में पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे टाइटल देना होगा जिससे कि उस टाइटल पे मैं शो होगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे गूगल लिख दिया। अब इसे सेव करूंगा। अब मैं इसे ब्राउजर में ओपन करूंगा तो आप देखो ओपन विथ लाइव सर्वर पे मैंने जैसे ही मैंने उसे ओपन किया तो आप देख सकते हो ये मेरा एक जो मैंने वहाँ पे टाइटल दिया था, मैं थोड़ा जूम ही कर लेता हूँ इसे। तो जो मैंने वहाँ पे टाइटल दिया था गूगल, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैं इस गूगल पे क्लिक करूंगा तो इस google.com पे चला गया। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या लिंक है। अगर मैं इस दूसरे वेबसाइट पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैंने जो यहाँ पे इस index.html बनाया तो मैं उसमें जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक और लिंक में बनाऊंगा। तो आप एक बार और देख लो कि मैं लिंक कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओपनिंग ओपनिंग ए टैग लिखूंगा, फिर उसके बाद जिस पेज पे मैं जाना चाहता हूँ या जिस पेज या वेबसाइट पे जाना चाहता हूँ मैं उसका नाम दे दूंगा। आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे index.html पे जाना चाहता हूँ। तो मैं इंडेक्स का नाम लिखूंगा और फिर उसके बाद इसे क्लोज करना है टैग को। तो ये मैंने क्लोज कर दिया है। अब इस टैग के अंदर अगर मैं आपको ये भी बताता हूँ, अगर आप ये एट्रीब्यूट नहीं डालोगे, ये एट्रीब्यूट कहलाता है गाइस। यहाँ पे ये नेम है और ये इसका वैल्यू है, ये एट्रीब्यूट कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं डालता हूँ और सेव करके मैं ब्राउजर में जाऊँगा तो आप यहाँ पे मैं आपको बैक जाके दिखाता हूँ। वेट, मैं फिर से इसे लाइव कर लेता हूँ, ये क्लोज हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल अभी लिंक बना हुआ है, इसका कलर ब्लू भी हो चुका है, अंडरलाइन है, लेकिन जबकि ये लिंक अभी सॉरी इंडेक्स अभी लिंक नहीं बना हुआ है। तो आप इसे देख सकते हो गाइस, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, जबकि गूगल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये काम कर रहा है।
तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो अब मैं ये जो इंडेक्स है इसे लिंक बनाना है। तो मैं इसे लिंक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ओपनिंग ए टैग है इसके अंदर जाऊँगा और स्पेस दूंगा और यहाँ पे एच रेफ लिखूंगा जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेस्ट रेफरेंस, और इक्वल टू डबल कोटेशन यहाँ पे लिखूंगा, टाइप करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे इंडेक्स HTML टाइप कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पे एक लिंक बन चुका है। जैसे ही मैं इंडेक्स पे क्लिक करूंगा तो इस वाले पेज पे यहाँ पे आप देखना ये जो इंडेक्स है, ये हेडिंग का जो हमने बनाया था इसी ट्यूटोरियल में, तो वहाँ पे ये चला जाएगा। तो मैं आपको सेव करता हूँ, अब ब्राउजर में जाके दिखाता हूँ। ये क्लोज हो जा रहा है बार बार। मैं जैसे ही मैं यहाँ पे आ गया गाइस, आप देख सकते हो। तो मैं जैसे ही इंडेक्स पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये जो हमने इंडेक्स जो फाइल बनाया था जिसके अंदर हेडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उस वाले पेज पे चला गया। मैं यहाँ से बैक भी जा सकता हूँ, फिर मैं इंडेक्स पे क्लिक करूंगा तो इंडेक्स पे आ गया। तो ये इस तरह लिंक्स बनाते हैं। तो आई होप आपको लिंक्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि लिंक्स होता क्या है। और मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी बताता हूँ। मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये पता नहीं क्यों बार बार क्लोज हो जा रहा है, तो मैं इसे क्लोज ही करता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, या आप देख सकते हो, 1 सेकेंड। तो गाइस अब मैं आपको टाइटल्स के बारे में बताता हूँ, टाइटल होता क्या है। जैसे कि अगर मैं इस गूगल पे जाता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल, तो एक अलग अलग लाइन में इसे मैं प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था BR टैग के बारे में, जो कि एक ये लाइन ब्रेक करता है। तो मैं इसे सेव करके और मैं इस ब्राउजर में जाऊँगा तो आप देख सकते हो ये अलग अलग लाइन में आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस माउस को गूगल पे ले जाऊँ तो गूगल उस पे लिखा हुआ आना चाहिए टाइटल में, इंडेक्स पे ले जाओ तो इंडेक्स लिखा होना चाहिए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर से मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करूंगा, तो उसका नाम मैं दूंगा टाइटल, और इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैं गूगल लिखूंगा यहाँ पे .com। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा और आप देख लो ये गूगल पे लिखा है, मैंने इंडेक्स में नहीं लिखा, तो वहाँ पे नहीं शो होगा। तो मैं जैसे ही रिफ्रेश किया और यहाँ पे गूगल पे मैं ले गया तो आप देख सकते हो यहाँ पे google.com टाइटल में आ रहा है, जबकि इंडेक्स में मैं ले गया तो कुछ नहीं शो हो रहा है। तो गूगल पे ले गया तो आप देखो फिर से यहाँ पे google.com आ रहा है और इंडेक्स में नहीं आ रहा है। तो मैं इंडेक्स में भी आपको करके बता देता हूँ। तो इंडेक्स में भी आपको जाना है सिंपली, और यहाँ पे लिखना है टाइटल इक्वल टू डबल कोट, और उसके अंदर आपको इंडेक्स पेज में लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा और मैं उस पे जाऊंगा, तो मैं इंडेक्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स पेज लिखा हुआ शो हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया कि टाइटल क्या होता है और लिंक कैसे बनाते हैं और लिंक होता क्या है। तो और एक और गाइस, जैसे कि मैं इस पे जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ इंडेक्स पे, तो ये सेम पेज पे खुल रहा है, ये नया पेज में नहीं खुला है। तो अगर आप चाहते हो कि एक न्यू टैब में ऑटोमेटिक खुल जाए, तो फिर आपको इसमें ये करना होगा। यहाँ पे अगर मैं इस वाले इंडेक्स को चाहता हूँ कि एक न्यू टैब में जैसे ही कोई इस पे क्लिक करे तो न्यू टैब में खुल जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टारगेट इक्वल टू डबल कोट्स एंड यहाँ पे ब्लैंक, सॉरी, आपको ये करके सेव करना है। उसके बाद जैसे आप ब्राउजर में जाओगे रिफ्रेश करोगे तो जैसे ही कोई इंडेक्स पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक एक न्यू टैब में खुल गया और हमारा ये वाला पेज अभी भी सेव है। जब फिर से इस पे कोई क्लिक करेगा तो न्यू टैब में खुल जाएगा। तो आपको ये भी समझ में आया कि न्यू टैब में कैसे अपने दूसरे पेज को ओपन करते हैं। और गाइस अब मैं आप लोगों को बुकमार्क बताने वाला हूँ कि बुकमार्क्स कैसे क्रिएट करते हो, किया जाता है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैं बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो न्यू फाइल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ बुक मार्क डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन में मार्क पे प्रेस करके इंटर करता हूँ तो मेरा टेम्पलेट बन गया। और मैं आपको बुक मार्क होता क्या है मैं ये पहले बताता हूँ। जैसे कि एक बड़ा सा वेब पेज है, ठीक है, हमारा वेबसाइट है और वो दिख रहा है, उसमें बहुत सारा मानो आप 10 उसमें पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको कुछ लिख देता हूँ फिर आपको समझ में ज़्यादा बेटर आएगा। तो मान लो हमारा एक वेबसाइट है जिसमें पहला जो है हेडिंग है, तो उसके अंदर मैं ये लिख देता हूँ बुकमार्क, और उसके फिर नीचे एक पैराग्राफ है और लोअर में लिख देता हूँ। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक मेरा, मैं से लाइन ब्रेक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो एक हमारा हेडिंग है, एक पैराग्राफ है। अगर क्या हो कि अगर ऐसा हम लोगों के पास 10 हो, तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। और
ओप्स, ये क्या हो गया गाइस। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ 10 बार, या इतना काफ़ी है, मैं ऐसे करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हो बुकमार्क हमारा है। तो ये बुकमार्क फर्स्ट में यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सेकेंड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं थर्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करके मैं अपने ब्राउजर में ओपन करूंगा, तो फिर आपको मैं बताता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ असली में बुकमार्क होता क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा हेडिंग है, पैराग्राफ है, यहाँ पे इतना सारा है। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ लिंक दे दूँ ऊपर, यहाँ पे टॉप में, और जैसे ही कोई इस पे क्लिक करे तो ये ऑटोमेटिक, मुझे स्क्रॉल करने का जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक ये हमारा बुकमार्क 8 पे ले जाए। तो उसे बुकमार्क कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो उसे करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे कौन सा टारगेट कौन सा करना है। तो हमारा अगर ये लास्ट वाला बुकमार्क 8 करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाले के अंदर आईडी, मुझे एट्रीब्यूट ऐड करना होगा। तो उसके लिए मुझे आईडी इक्वल टू, और यहाँ पे आपको आईडी का नाम देना होगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ बुक 8। और उसके बाद मैं, गाइस यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना आईडी क्या है। मैं इसको आईडी और क्लासेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी बता दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं, आप सिंपली ये समझ लो ये तो एट्रीब्यूट है, ये मैंने आपको बता दिया। आप ये समझ लो आईडी है, और आईडी इक्वल टू कोटेशन के अंदर आपको ये, आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हो, और ये नाम आप याद रखना। तो जैसे कि मैंने इस वाले, हम लोगों को टारगेट करना है ये बुकमार्क 8 को। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही कोई यहाँ पे क्लिक करे तो बुकमार्क 8 पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे आपको जाता हूँ ऊपर, और ये आप आईडी याद रखना। फिर मैं ऊपर जाऊंगा, और मैं यहाँ पे एक पी टैग ले लूंगा, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा बुक मार्क 8। और उसके करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे सॉरी, मैं ए लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया कि लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस लिंक के अंदर गाइस href इक्वल टू, मैंने ये तो लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इस वाले को वहां पे टारगेट करना है। तो जैसे ही उस पर कोई क्लिक करे तो इस पे आ जाए। तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा इस आईडी को, और मैं क्या करूंगा, इस इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हैज, उसके बाद मैं इसे पेस्ट कर दूंगा जो वहां पे मैंने आईडी दिया था। अब मैं इसे सेव करके जैसे ही मैं ब्राउजर में जाऊंगा और इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आ चुका है बुकमार्क 8, और आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक बुकमार्क 8 पे चला गया है। तो आई होप आपको समझ में आया कि बुकमार्क होता क्या है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 7 नहीं है, तो मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। मुझे अगर बुकमार्क 7 पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस ओपनिंग टैग के H2 के ओपनिंग टैग में आऊंगा, और आईडी इक्वल टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ बुक 7। अब मैं इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, और मैं टॉप में जाऊंगा। मैं एक और पी टैग ले लूंगा, और मैं वहाँ पे एक ए लिंक ले लिया। ये VS कोड का होता है, आप ए लिख कर इंटर मारोगे तो आपका ऑटोमेटिक लिंक का टैग बन जाएगा। तो मैं इसके अंदर हैश करके और बुकमार्क 7 कर दूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा इसका बुकमार्क 7। तो अब मैं जैसे से सेव करूंगा, और ब्राउजर में आप देख सकते हो बुकमार्क 7 8 आ चुका है। मैं 7 पे क्लिक करूंगा तो 7 वाला आ चुका है। ये ऑटोमेटिक नीचे का आ जाता है गाइस। मान लो आपका पेज काफी बड़ा है तो उस समय ये काफी हेल्प करता है। और कई सारे आपने वेबसाइट में भी देखा होगा कि ऐसा यूज होता है, ऊपर उसका समरी दिया रहता है इंडेक्स की, ये टाइटल दिया रहता है। आप उस टाइटल पे क्लिक करते हो तो आप पेज के नीचे आ जाते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, वेबसाइट आप देख सकते हो। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा ये बुकमार्क क्या है, और मैंने आज आपको लिंक भी बताया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइज। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई अभी भी डाउट है लिंक से रिलेटेड या बुकमार्क से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव है
तो आप कमेंट में बता सकते हो और ये भी बता सकते हो कि वीडियो कैसा लगा। सो आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।